तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम रसीद के मुतल्लिक पढ़ेंगे। रसीद भी आपके निसाब में शामिल है। रसीद और दरख्वास्त में से एक चीज़ आपको आती है, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता, इसलिए दोनों चीज़ें आपको तैयार करनी होंगी। रसीद फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो रसीदन से मश्तक है, यानी रसीदन मस्तर से निकला हुआ है, जिसके मानी पहुंचना के हैं। रसीद से मुराद ऐसी तहरीरी दस्तावेज़ है जो किसी चीज़ की वसूली या फ़रोख्त की सूरत में रकम की वसूली पर वसूल कुनिंदा लिख कर देता है। रसीद लिखने के जो असूल हैं उनमें सबसे पहला ये है कि आपको दरमियान में बाइस तहरीर आंके के लिखने की वजह क्या है। रसीद बाइस तहरीर आंके ये आपको दरमियान में लिखना होता है। रकम को लफ्ज़ों और हिंसों दोनों सूरतों में लिखा जाता है। चीज़ की मुकम्मल तफसील बतानी होती है। दोनों फरीकों का, जो चीज़ को ख़रीद कर रहा है या फ़रोख्त कर रहा है, दोनों फरीकों का ज़िक्र होगा। दरमियान में अल-अब्द वो ख़ास बंदा जो रसीद लिख कर दे रहा है। अल किसी भी चीज़ को ख़ास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अल-अब्द के दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों अतराफ़ में एक एक गवाह का नाम, दस्तखत और उसकी मुकम्मल तफसील दर्ज होती है। गवाह नंबर 1 के नीचे तारीख़ लिखी जाती है। रसीद में अगर हम रुपए के खरीदो फरोख्त का मामला, रुपए का लेन देन का मामला करते हैं तो रुपए के लिए हम लफ्ज़ मुबलिग इस्तेमाल करते हैं। ज़मीनी पैमाइश के लिए अगर जो है वो ज़मीनी पैमाइश का है या ज़मीन का कोई लेन देन का मामला है, उसके लिए मवाज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। छोटे जानवरों के लेन देन का मामला है, छोटे जानवर मिसाल के तौर पर भेड़, बकरी वगैरह, तो उसके लिए हम लफ्ज़ शाख इस्तेमाल करते हैं उससे पहले। और बड़े जानवरों यानी गाय भैंस वगैरह के लिए हम रास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये वो तमाम असूल हैं जो एक रसीद लिखने के लिए आपको मद्देनज़र रखने होते हैं और इनके भी सबके नंबर होते हैं। इसकी तफसील मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये रसीद मौजूद है। रसीद वसूली कीमत टेलीविज़न, बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल दरमियान में हमने लिखना है 22 तहरीर आंके, मुबलिग 50,000 रुपये। ये हमने लफ्ज़ों और हिंसों दोनों में लिखा और इसके निस्फ़ भी हमने लिखने हैं। निस्फ़ जिनके 25,000 रुपये, लफ्ज़ों और हिंसों दोनों में लिखा। बाबत कीमत, किसकी कीमत के बदले में एक अदद टेलीविज़न। दूसरा असूल हमने उसकी तफसील मुकम्मल लिखनी है कि टेलीविज़न किस कंपनी का है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है। ये चीज़ की मुकम्मल तफसील हो गई। और किससे हम जो है वसूल पा रहे हैं, उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी कौम, वो कहाँ का रहने वाला है, उस जगह का तहसील और ज़िला क्या है, उससे हमने वसूल पाए और रसीद लिख दी ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। बिल्कुल इसी तरह से दरमियान में हमने अल-अब्द लिख दिया, दाएं और बाएं जानिब गवाशुद और फिर उसके दस्तखत और उसकी कौम, तहसील और ज़िला की जगह आप अलिफ बे जीम इन तीनों के नीचे लिख देंगे। और उसके बाद गवाह नंबर 1 के नीचे आपकी तारीख़ आ जाएगी। तारीख़ आप इसी सूरत में लिखेंगे 13 दिसंबर 2020। बाज़ औक़ात बच्चे इस तरह से भी लिख देते हैं, जैसे ये आपने लिखा 31 दिसंबर 2020। ऐसा तरीका बिल्कुल गलत है। आपके नंबर इस तरह से आपको नहीं मिलते। या तो आप इसको 13 दिसंबर इस सूरत में लिख सकते हैं, या फिर आप इस सूरत में अगर इसकी प्रैक्टिस बार बार कर लेते हैं तो आपको इसके जो है वो नंबर मिल जाते हैं। नहीं तो 13 दिसंबर 2020 इस सूरत में भी लिखा जा सकता है। ये भी तरीका बेहतर है, लेकिन जो ये तरीका है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत तरीका है। इसलिए इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये आपकी 10 नंबर की होती है। 1 नंबर अगर आप ये बिल्कुल सही लिख लेते हैं, 1 नंबर आपको इसका मिलता है। गवाशुद का 1 नंबर, अल-अब्द का 1 नंबर, फिर इस गवाह का 1 नंबर और तारीख़ का 1 नंबर। इस तरह 5 नंबर आपको इसके मिल जाते हैं। और अगर आप दरमियान का हिस्सा बहुत बेहतर लिखते हैं तो इसमें से भी आपको बेहतरीन नंबर मिल सकते हैं। इस तरह आप 10 में से मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो इसमें हासिल कर सकते हैं। बेटा बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि पेपर में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। बहुत शुक्रिया।